अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा आज़मी और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़ का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया है और ये भी कहा है कि पीटीआई जो है वो इन मखसूस नशिस्तों की जो है वो अहल है और पीटीआई को ये भी हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जो फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की वो इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात थी और ये बड़ी सियासी जमात रहेगी। अब हुआ कुछ यूं है कि इस फैसले के बाद जो हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत थी ऐवान में, अब हुकूमती इत्तेहाद की जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो गई है और पीटीआई जो है इन मखसूस नशिस्तों के बाद जो है वो अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। हुआ कुछ यूँ है था कि जो ये मखसूस नशिस्तें जो इजाफी दी गई थी वो 14 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दी गई थी। इसके अलावा 5 एमएनएस जो हैं वो पीपल्स पार्टी को दिए गए थे और 3 जो हैं वो अरकान थे जेयूआई जमीयत उलमाए इस्लाम के। तो अब ये नशिस्तें जो हैं मखसूस वो आज के फैसले के बाद जो पीटीआई को वापस मिल जाएंगी। ऐवान में 8 जो आज़ाद उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद के और पीटीआई के, उनकी तादाद 8 थी और 84 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन थे। तो ये टोटल जो तादाद थी वो 92 थी। लेकिन आज के इस फैसले के बाद जो है वो पीटीआई जो है वो इनको 20 जो नशिस्तें मिलेंगी। तो ये टोटल पीटीआई जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियत की पार्टी के लिहाज से जो है वो ऐवान में जो है वो अक्सरियती पार्टी बन के सामने आएगी 112 सीटों के बाद। और ये जो पोजीशन है पार्टी पोजीशन, ये सूबाई सतह पर भी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये कौम के खिलाफ है और ये जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सामने आया है तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी हुई है। इसके अलावा वज़ीर क़ानून जो है आज़म नज़ीर तारड़, उनका ये कहना है कि रिलीफ मांगने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी और रिलीफ मिल जो गया है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून से ज़्यादा जो है वो सियासत को मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा एमक्यूएम के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा है कि आज इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कानून और इंसाफ को जो है वो धचका लगा है और जमहूरियत को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब मुख्तलिफ आरा से लोग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। ज़ाहिर है एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का अगला क्या लाएअमल होगा, इसके हवाले से हम आपको जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।